Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात, मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है उपसर्ग। जो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से उपसर्ग। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे। शब्दांश यानी शब्दांश के शब्दों के अंश, और अव्यय यानी जिस शब्द में कोई परिवर्तन न हो उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। यह दो शब्दों के योग से बनता है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। तो उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, या यूं कहें कि किसी भी शब्दों के आगे जुड़कर उसका नया अर्थ बना देना ही उपसर्ग कहलाता है। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। आ उपसर्ग लगने से आहार बन जाता है। प्र उपसर्ग लगने से प्रहार बन जाता है। तो उपसर्ग का प्रयोग होने से हार में बहुत ही परिवर्तन हो जाता है। हार का अर्थ पराजय है और आहार का अर्थ है भोजन ग्रहण करना, और प्रहार का अर्थ है मारना या नुकसान पहुंचाना। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी शब्द के अर्थ में उपसर्ग नई विशेषता लाते हैं। जैसे प्र जमा बल, प्रबल। बल शब्द में प्र उपसर्ग के प्रयोग होने से वह प्रबल बन गया। अनु जमा शासन, अनुशासन। अनु उपसर्ग लगने से शासन में परिवर्तन हो गया, एक अच्छी व्यवस्था हो गई, जिसे इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं। तो अब आइए इसके दूसरे अर्थ को समझते हैं। शब्द के अर्थ को उल्टा देना, यानी कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं। जैसे अ जमा सत्य, असत्य, यानी सत्य मीन्स सच्चाई, असत्य मीन्स झूठ, विलोमार्थी शब्द बना देते हैं। अप जमा यश, और इसके मीन्स हुआ अपयश। यश मीन्स होता है कीर्ति और अपयश मीन्स अपकीर्ति। तो सीधे इसके अर्थ को उल्टा कर देते हैं। और थर्ड देखते हैं, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करते हैं। उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं करते, उसके अर्थ में इर्द गिर्द ही परिवर्तन करते हैं। जैसे वि जमा शुद्ध, विशुद्ध। परि जमा भ्रमण, परिभ्रमण। हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उपसर्ग हिंदी के। अति, अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, उस पार, और इसका उदाहरण है
अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति। अधि का अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, और इसका उदाहरण है अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। तो अति उपसर्ग बनता है काल के साथ, और यह जुड़ जाए तो काल में समय, और अतिकाल मतलब अत्यधिक समय। अधि उपसर्ग राज से जुड़ा तो यह अधिराज बन गया, यानी राजा से ऊपर जो राजा है अधिराज है, या राजा से जो शेष है वह अधिराज है। अप का अर्थ है बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। तो आइए इसके उदाहरण को समझते हैं। इसका उदाहरण है अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपहरण, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। अ का अर्थ है अभाव, और इसका उदाहरण है अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। तो अप के जुड़ने से जो मान था अपमान में बदल गया, शब्द था अब शब्द में बदल गया, यानी सीधे इस अर्थ का, इस उपसर्ग को जुड़ने से सीधे अर्थ उल्टा हो जाता है। मान मीन्स प्रतिष्ठा, अपमान मीन्स अपमानित, बुरा, अभाव अर्थात और जुड़ा भाव के अंतर्गत, तो जो भाव था वो अभाव में बदल गया। ज्ञान मीन्स ज्ञानी, उपसर्ग जुड़ने से अज्ञानी में परिवर्तित हो गया। अनु पीछे, समानता, क्रम, पश्चात इसका अर्थ होता है, यानी अनु का अर्थ है पीछे, समानता, क्रम, पश्चात, और इसका उदाहरण है अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार इत्यादि। और आ का अर्थ है और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत, और इसका उदाहरण है आमुख, आदान, आजीवन, आकाश, आगमन, आरंभ, आचरण, आकर्षण, आरोहण। तो अनु शब्द के जुड़ने से इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ है छोटा, अनुचर, अनुचर, अनु उपसर्ग जुड़ा तो चर शब्द से, तो यह परिवर्तित हो गया अनुचर, जो इसके पीछे या समानता, पीछे अनुचर मीन्स नौकर, तो पीछे, क्रम, पश्चात अर्थ का ये द्योतक है को प्रकट करता है। इसका बहुत अत्यधिक अर्थ परिवर्तित नहीं होता। आमुख, मुख, और मुख में उपसर्ग आ जुड़ा तो यह आमुख में परिवर्तित हो गया। आदान, दान में आ उपसर्ग जुड़ा तो यह भी आदान, आदान का अर्थ है लेना। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं नी उपसर्ग को। नी का अर्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त, और इसका उदाहरण है निर्दर्शन, निदान, निवास, निपात, नियुक्ति, निरूपण, निवारण, निरोध, निबंध इत्यादि। तो इसका भी बहुत अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ। दान मीन्स दान करना, और निदान मीन्स हल ढूंढना। निर का अर्थ है बाहर, तो भय, भय मीन्स भयभीत होना, और निर उपसर्ग जुड़ जाने से यह निर्भय में परिवर्तित हो गया, जिसका मतलब है न डरना, किसी से डरे बिना।
तो इसी क्रम में परा उपसर्ग को देखते हैं। इसका अर्थ है उल्टा, अनादर, नाश। तो इसके उदाहरण को देखें। पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि है। परि, परि का अर्थ है आसपास, चारों ओर, पूर्ण। तो परा उपसर्ग जुड़ने से जय शब्द पराजय में परिवर्तित हो गया। जय मीन्स होता है विजय, पराजय मीन्स होता है हार जाना। परिपूर्ण, पूर्ण मीन्स भरा हुआ, परि पूरी तरह से भरा हुआ, इसमें कोई अत्यधिक परिवर्तन नहीं हुआ। परिजन, जन मीन्स लोग, परि मीन्स अपने लोग। तो अत्यधिक इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। यह तीसरे भेद के अंतर्गत उपसर्ग के उदाहरण आते हैं। प्र का अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर, यश। और इसका उदाहरण है प्रबल, प्रगति, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रयास इत्यादि। प्रति का अर्थ है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। और इसका उदाहरण है प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। प्र उपसर्ग जुड़ने से बल शब्द प्रबल में परिवर्तित हो गया। और प्रति उपसर्ग जुड़ने से क्षण शब्द प्रतिक्षण में परिवर्तित हो गया। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, क्षण, क्षण मीन्स काल, समय से संबंधित है, प्रत्येक क्षण। वि उपसर्ग का अर्थ है हीनता, असमानता, निर्विशेषता, जिसका उदाहरण है विनाश, विकास, विदेश, विधवा, विवाद, विस्मरण, विराम, वियोग, विकार, विमुख, विनय इत्यादि। सम उपसर्ग का अर्थ है पूर्णता, संहार, संयोग, संकल्प, संतोष, संस्कार, संरक्षण, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख इत्यादि। वि उपसर्ग लगने से नाश शब्द विनाश में परिवर्तित हो गया, लेकिन इसके अर्थ में बहुत अत्यधिक परिवर्तन नहीं हुआ। और सम उपसर्ग लगने से हार शब्द संहार में परिवर्तित हो गया। हार मीन्स गले में सुशोभित होने वाला धातु, और संहार मीन्स नष्ट कर देना। इसके में बहुत अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन हुआ। सु उपसर्ग का अर्थ है सुखी, अच्छा, भाव, सहज, सुंदर, जिसका उदाहरण है सुवास, सुदूर, सुकृत, सुगम, सुलभ, स्वागत, सुयश, सुभाषित इत्यादि। अध उपसर्ग का अर्थ है आधे के अर्थ में, अध चला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा इत्यादि। इसमें वास शब्द में सु जुड़ जाने से इसके भी अर्थ में परिवर्तन हो गया। वास मीन्स निवास करना, सुवास मीन्स सुखी तरह से निवास करना। अध जला, अध मीन्स आधा होता है, अजला, जला मीन्स जलना, अध जला मीन्स आधे जलना। अन का अर्थ है निषेध के अर्थ में, अमोल, अनपढ़, अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि। उन उपसर्ग का अर्थ है एक कम, 19, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। अन उपसर्ग जुड़ने से या अ उपसर्ग जुड़ने से शब्द में बहुत अत्यधिक मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। मोल, मोल मीन्स मूल्य, अमोल जिसका कोई मूल्य ना हो। अनपढ़, पढ़ मीन्स पढ़ना, अनपढ़ मीन्स
बिना पढ़ा लिखा। 19 का मतलब है एक कम हो जाना, यानी उन शब्द जुड़ने से इसमें कमी आती है। इसका अत्यधिक परिवर्तन नहीं है, यह इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। जिस उपसर्ग में अत्यधिक परिवर्तन नहीं होता उन शब्दों में आता है। और हीनता, निषेध इसका अर्थ है, इसका उदाहरण है अवगुण, अवघट, अवसर, अवढर इत्यादि। दु का अर्थ है बुरा, हीन, जिसका उदाहरण है दुकाल, दुबला इत्यादि। गुण शब्द के साथ औ जुड़ जाने से इसमें परिवर्तन हो गया, अवगुण। दुकाल, काल शब्द में दु जुड़ जाने से इसमें भी परिवर्तन हो गया। काल मीन्स समय और दुकाल मीन्स खराब समय हो गया। भर, पूरा, ठीक इसका अर्थ है, इसका उदाहरण है भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि। बुराई, हीनता इसका अर्थ है कुखेत, कुपात, कुकाठ, कपूत, कुढंग इत्यादि। इस तरह से इन सब शब्दों में भी कु उपसर्गों का प्रयोग होने से भारी मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। खेत मीन्स खेत होता है, लेकिन कु उपसर्ग जुड़ने से यह खराब खेत में परिवर्तित हो जाता है। अन का प्रयोग निषेध के अर्थ में करते हैं। अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अध उपसर्ग का अर्थ है आधे अर्थ में, अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अध मरा इत्यादि इसका उदाहरण है। उन एक कम से तात्पर्य है 29, 49, 59। भर, पूरा, ठीक, भरपेट, भरपूर। दु का अर्थ है बुरा, हीन, विशेष। दुर्बल, दुर्जन, दुर्काल इसके उदाहरण है। नी का होता है अभाव, विशेष, निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। उपसर्ग का अर्थ है अभाव, निषेध, जिसका उदाहरण है अछूता, अथाह, अटल। क उपसर्ग का अर्थ है बुरा, हीन, जिसका उदाहरण है कपूत, कचोट। कु उपसर्ग का भी अर्थ है बुरा, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। भर उपसर्ग का अर्थ है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। बिना निषेध, इसका अर्थ है बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ला उपसर्ग का अर्थ है बिना, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। बे उपसर्ग का अर्थ है बिना, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि। उर्दू के उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण को आइए देखते हैं। ला का अर्थ है बिना, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि उर्दू के उपसर्ग हैं। बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि उर्दू के उपसर्ग हैं और इसका अर्थ होता है बिना। काम में बे उपसर्ग जुड़ने से बेकाम बन गया, यानी बिना काम का। कम उपसर्ग का अर्थ है थोड़ा, हीन, कम, इसका उदाहरण है कमसीन, कम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। गैर का अर्थ है के बिना, निषेध, इसका उदाहरण है गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी इत्यादि। खुश का अर्थ है श्रेष्ठता के अर्थ में, खुशनुमा, इसका उदाहरण है खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि। ना का अर्थ है अभाव, नाराज, नालायक, नादान, मुमकिन, नादान, नापसंद, नादान इत्यादि। इसके भी शब्दों में उपसर्ग लगने से अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन हो जाते हैं। दर उपसर्ग का अर्थ है में और इसका उदाहरण है दरअसल, दर
हकीकत, फी का अर्थ है में, प्रति, फिलहाल, फी आदमी। सब उपसर्ग का अर्थ है अधीन, नीचे, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी का अर्थ है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ये अंग्रेजी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। वाइस का अर्थ है सहायक, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का अर्थ है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। वाइसराय, राय में वाइस शब्द जुड़ जाने से वह सहायक का अर्थ प्रदान करता है। और जनरल मैनेजर के जो ऊपर है वह जनरल मैनेजर है। चीफ का अर्थ है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। यानी मिनिस्टर के जो ऊपर है वह चीफ मिनिस्टर है। हेड का अर्थ भी मुख्य ही है। इसका उदाहरण हेड मास्टर, हेड क्लर्क। जो मास्टर के ऊपर है उसकी निगरानी करता है वह हेड मास्टर है। तो आइए कुछ ऐसे भी शब्द को जानते हैं जो दो उपसर्गों को एक साथ प्रयोग करके बनते हैं। जैसे प्रत्युपकार, प्रति प्लस उप जमा कार, यानी प्रति और उपसर्ग मिलकर कार के साथ प्रत्युपकार बनाते हैं। सुसंस्कृत, सु जमा सम उपसर्ग मिलकर कृत के साथ सुसंस्कृत बनाते हैं। अनाहार, अन जमा आ हार शब्द के साथ मिलकर अनाहार बनाते हैं। समाचार, सम जमा आ उपसर्ग मिलकर चार शब्द के साथ समाचार बनाते हैं। असुरक्षित, अ जमा सु रक्षित शब्द के साथ मिलकर असुरक्षित बनाते हैं। सुसंगठित, सु जमा सम उपसर्ग गठित शब्द के साथ मिलकर सुसंगठित शब्द बनाते हैं। अनियंत्रित, अ जमा नि यंत्रित शब्द के साथ मिलकर अनियंत्रित बनाते हैं। अप्रत्यक्ष, अ जमा प्रति अच्छ उपसर्ग के साथ अच्छ शब्द के साथ मिलकर अप्रत्यक्ष बनाते हैं। अ जमा प्रति उपसर्ग अच्छ के साथ मिलकर अप्रत्यक्ष का निर्माण करते हैं। अनियंत्रित, अ जमा नि यंत्रित शब्द के साथ मिलकर अनियंत्रित बनाते हैं। अप्रत्यक्ष, अ जमा प्रति अच्छ शब्द के साथ मिलकर अप्रत्यक्ष बनाते हैं। तो आशा है आप सभी लोग इस उपसर्ग की परिभाषा उर्दू, संस्कृत, हिंदी और दो तरह के शब्द को मिलकर बनने वाले उपसर्ग के विषय में जान चुके होंगे। धन्यवाद।